हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो कि आपके यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं और उनको पता नहीं होता वो कैसे तैयारी करें, ठीक है, क्या चीज़ पढ़े, कौन कौन चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आज मैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो नए स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना होता है। तो बेसिक कैसे होता है, बेसिक कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी कई तरह की होती है, कई सारे टॉपर्स स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो ओनली हिस्ट्री ही ओल्ड पढ़नी चाहिए। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने बेसिक कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करना होता है। और एनसीईआरटी में सब चीज़ कवर नहीं होती है, सारी चीज़ें कवर करना नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसी को कवर किया जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू लीजिए जिसमें आपका प्री और मेंस और सिलेबस होता है। ये जो आपको तीन चीज़ें जरूर आपके पास होना ही चाहिए। तो आपका सिलेबस, प्री प्लस मेंस का सॉल्व पेपर, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस को आप लीजिए, सिलेबस का उसको रीड करिए, सिलेबस को आप समझिए। उसके बाद पीवाईक्यू देखिए कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी के मुताबिक आपको जो है अपना काम करना होगा, ठीक है, पढ़ना शुरू प्रारंभ करना होगा। चलिए दोस्तों देखना प्रारंभ करते हैं कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी मिलती है। ये जो एनसीईआरटी है मैंने दिल्ली का बहुत फेमस बुक स्टोर है राजेश बुक स्टोर, वहाँ से मंगाई है। तो जल्दी देखना प्रारंभ करते हैं कि हमें कौन कौन चीज़ें यहाँ से देखने को मतलब हमें एनसीईआरटी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलती है, ये है आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी प्राचीन भारत, ठीक है। इससे ये उमर थापर की बुकलेट है जिसमें लिखी हुई है। ये ओल्ड एनसीईआरटी दोस्तों ये जीरोक्स में ही आती है। मुझे स्टोर वालों ने बताया था कि ये ओल्ड एनसीईआरटी है 2005 से पहले की, जो कि आपको जीरोक्स में ही मिलेगी। जीरोक्स काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में कोई भी दिक्कत इसको नहीं आ रही, आप देखिए आराम से, ठीक है ना। ये आपका प्राचीन भारत है क्लास 6 का, ठीक है ना। इसी तरह से मध्यकालीन भारत क्लास 7 मिलती है आपको। से मिलती है आपको क्लास 8 क्लास की आधुनिक भारत, ठीक है ना। क्लास 10 की देखिए ये आपकी क्लास 10 की है सभ्यता की कहानी, और पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आता है, 9th क्लास की भी और 10th क्लास की। पार्ट 1 पार्ट 2 है दोनों सभ्यता की कहानी का। 11th क्लास की मिलती है, देखिए 11th क्लास की मिलती है प्राचीन भारत आर.एस. शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे जरूरी है। आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत की आपकी बुकलेट भी आती है, ओरिजिनल बुक भी आती है जो कि स्टैंडर्ड बुक में होता है। और आपका ये जो है इस तरह से हमें मिलता है, ये देखिए जीरोक्स में मिलता है। तो एनसीईआरटी आप ये पढ़ लीजिए तो इससे कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारत देखिए सतीचंद्रा है, विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत है दोस्तों। और समकालीन विश्व इतिहास में आपको मिलता है अर्जुन देव की बुकलेट दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, प्रिंटर दिया है राजे बुक स्टोर। ये होता है देखिए आपका बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जो आपके इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, देख लीजिए ये आपके बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर मिलेंगे आपको इस तरह से, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह से मिलती है पॉलिटी की 6 से लेकर 12 तक की किताबें, देख लीजिए ये पॉलिटी की 6 से 12 किताबें हैं, ठीक है। ये आपकी 6th क्लास की है, पॉलिटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। जो कंटेंट मुझे पूरा मिला है देख लीजिए आप। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, राजीव बुक स्टोर ने क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है। तो देख लीजिए आपकी 6th क्लास की पॉलिटी है, ये आपकी 7th क्लास की है, ठीक है ना। ये आपकी 8th क्लास की पॉलिटी है, ये आपकी 9th की है, ठीक है ना। ये आपकी 10th की है और ये आपकी ये 11th की है दो, ठीक है ना दोस्तों। दो 11th क्लास की है ये राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है ना। इस तरह से हमें 2 बुकलेट मिलती हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति, ठीक है। ये 2 बुकलेट मिलती हैं, आप देख लीजिए ये 2 बुकलेट मिलती हैं, यानी ये 12th क्लास की बुकलेट है। ये साइंस की बुकलेट है, ठीक है ना, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। ये क्लास 6 की आपकी साइंस होती है जिसके आपको जिज्ञासा के नाम से मुझे मिली है, ठीक है ना। देख लीजिए क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये क्लास 7 की है और ये क्लास 8 की है, ठीक है ना। इस तरह से क्लास 9th और क्लास 10 की मिलती है दोस्तों, ये क्लास 10वीं की है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपकी सोशियोलॉजी की 4 किताबें, 11th क्लास की 2 मिलती हैं और 12th क्लास की 2 मिलती है, ठीक है। ये आपका समाज का बोध है, ये देख लीजिए ये आपकी समाज की बोध और आपका समाज शास्त्र, ठीक है ना। इसी तरह से मिलता है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, 12th क्लास की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये दोनों हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप 11th क्लास की स्किप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए था इसलिए मैंने मंगा लिया। इसी तरह दोस्तों मिलती है इकोनॉमी की टोटल 4 किताबें मिलती हैं आपकी, देखिए 11th क्लास की मिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी 12th क्लास की है, ये 9th और 10th यानी 9th और 10th क्लास की टोटल 4 बुकें मिलती है आपकी इकोनॉमी की, ठीक है ना। ज्योग्राफी की 6 से 12 किताबें मिलती है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी होती है। जैसे आप देख रहे हैं पहले है पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है ना, हमारा पर्यावरण 7th क्लास। 8th क्लास में हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, ठीक है। क्लास 8 में समकालीन भारत, क्लास 10th में समकालीन भारत भाग 2, ठीक है ना। क्लास 11th में मिलती है 2 बुकलेट आपकी, ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण और भौतिक मूल के मूल सिद्धांत। दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है राजीव बुक स्टोर ने, देख लीजिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये बेहतरीन बुक है दोस्तों, ठीक है ना। इसी से मिलती है हमें 2 बुकलेट मिलती है, देख लीजिए आपकी 12th क्लास की, भारत ना भूगोल के मूल सिद्धांत
और भारत लोक अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये बुकलेट हो गई। इस तरह से भारतीय कला का परिचय मिलता है हमें आर्टिकल्चर की बुकलेट। दोस्तों आर्टिकल्चर बहुत ही जरूरी होता है यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो हमें नीति संज्ञानी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसे आपसे कवर होता है। दोस्तों ये सारी जो एनसीईआरटी थी ना हमारे बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो आप इसे जरूर पढ़िए और अपने बेसिक को कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी की जर्नी को शुरुआत करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।